अथवा दूसरा पक्ष बता रहे, यो नास्ति ब्रह्म इति मन्यते स सर्वस्यैव सन्मार्गस्य वर्णाश्रमादि व्यवस्था लक्षणस्य श्रद्धान्तया नासित्वं प्रतिपद्यते ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थत्वात् तस्य। अथवा दूसरा पक्ष में यह है विचार कि जो व्यक्ति यूं समझे कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है नहीं, इसे वो मान रहे वेद ही नहीं एक तरह से। जब ब्रह्म नहीं है कहता है तो वेद नहीं है कह रहा है। तो ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति सर्वस्यैव सन्मार्गस्य, संपूर्ण सन्मार्ग का ही उसने त्याग दिया। तो वेद को त्यागना मतलब क्या? सन्मार्ग को ही त्यागना हुआ। अवर्ण आश्रम आदि व्यवस्था रूपा जो सन्मार्ग है उसके प्रति क्या हो गया? अश्रद्धानतया, श्रद्धा न करने के कारण से नास्तित्व प्रतिपद्यते, वह नास्तित्व को स्वीकार कर रहा है। जो ब्रह्म नास्ति थी मन्य थे स, जो ब्रह्म नहीं है ऐसा मान रहा वह व्यक्ति एकदम नास्तिक हो गया समझो। क्योंकि ये वर्णाश्रम आदि जो व्यवस्था है, जो सन्मार्ग बताया गया है, यह है किस लिए? ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थत्वात् तस्य, ब्रह्म का स्वरूपानुभूति करने के लिए ही ये सारा व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था हो चाहे आश्रम व्यवस्था हो, सारी चीजें आत्मानुभूति के लिए ही है ना। लोग समझते सन्यास ही होता है, नहीं, वो सन्यास में पहुंचने के लिए जरूरत है पहले सीढ़ियां। विवेक वैराग्य आदि हर चीज, इसलिए भगवान ने वहां का स्वकर्णात्मभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव। अंतगुण शुद्धि जिस आश्रम में हो, जिस वर्ण में हो, वहां जो विधि है उन विधि का पालन करने से अंतगुण शुद्धि होगी, उसे भागने से ही होता। जिस वर्ण के हैं ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र में से, और जिस आश्रम में है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, उनके लिए जो विहित है उसका समय समय पर जो विधान है, कुछ नित्य कर्म होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं, उनका अवश्य पालन करते रहना चाहिए। वही व्यक्ति सन्मार्ग में लगा हुआ है, वही व्यक्ति इस मार्ग में चलता हुआ आक्रय में ब्रह्मानुभूति अवश्य करेगा। क्योंकि ये सारी चीजें बनाया गया व्यवस्था किस लिए है? ब्रह्मानुभूति के लिए ही है। अतएव जो व्यक्ति ब्रह्म को नहीं मान रहा और वेद को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता है न सन्मार्ग को त्यागा हुआ है। सन्मार्ग को त्यागना मतलब वर्णाश्रम सारी व्यवस्था को त्याग दिया है, वह व्यक्ति महान नास्तिक ही होगा और कभी ब्रह्म प्रतिपत्ति उसे नहीं हो सकती। अतो नास्तिक असन्न असाधु उच्चते लोक के, लोक में भी, इसलिए दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं उसको? ये नास्तिक है, ये असाधु पुरुष है, यह असुर वृत्ति वाला है, ऐसा लोग बोलते। तद विपरीत सन यो अस्ति ब्रह्म इति वेद इति चेद वेद, और ठीक उसको विपरीत जो व्यक्ति यह मान रहा है कि ब्रह्म है, स तद ब्रह्म प्रतिपत्ति हेतु सन्मार्ग वर्णाश्रम व्यवस्था लक्षण श्रद्धानतया यथावत प्रतिपद्यते। निश्चित रूपेण वह व्यक्ति ब्रह्म की प्रतिपत्ति का साधनभूता सन्मार्ग को अर्थात वर्णाश्रम आदि रूपा व्यवस्था में श्रद्धा रखने वाला होने से यथावत प्रतिपद्यते, वह जिस प्रकार से शास्त्र में कहा है उसी प्रकार से निश्चित रूपेण वह अभिवांछित फल को या ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, अनुभव कर लेगा। यस्मात्, जिसलिए ऐसा है, ततः तस्मात् संतम साधु मार्गस्थम एनम विदु साधव, इसे अन्य सत्पुरुष लोग क्या बोलते हैं? यह व्यक्ति साधु मार्ग में स्थित है, सन्मार्ग में स्थित है, यह वर्णाश्रम धर्म का सम्यक पालन कर रहा है, ये निश्चित रूपेण क्या करेगा? अवश्य अंत में जाकर के ब्रह्म को अनुभव करेगा। ऐसे सत्पुरुष लोग उसको साधु कहा करते हैं। तस्मात् अस्तित्व ब्रह्म प्रतिपत्तम इति वाक्यार्थ, इस वाक्य का तात्पर्य है, इसलिए हमेशा जैसे कठोपनिषद में कहा अस्तित्व उपलब्धव्य है ना, अस्तित्व उपलब्धव्य, वही यहाँ पर दोहरा दी एक तरह से, वही बात यहाँ कही गई है। अस्तित्व ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, इसे शुरू में हर व्यक्ति को जिस किसी भी अवस्था में है पहले मान तो होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए ब्रह्म है, और इसे ब्रह्म का ही वांग्मय स्वरूप, शब्दमय स्वरूप यह वेद, अतः वेद भी नित्य है, ये ब्रह्म नित्य है।
पहले सिद्ध कर दिया ना, वेद और ब्रह्म अभिन्न वस्तु। इसे जो ब्रह्म है वही वेद रूपेण प्रकाशित है। अतः उस वेद का पान करने से हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति जरूर होगी। अब आगे बढ़ते, तस्य पूर्वस्य विज्ञान में से ये शरीर विज्ञानमय भव शारीरात्मा। उस तस्य मैंने तस्य पूर्वस्य के साथ अन्वय, यह पूर्वस्य है ना, वहां उसके साथ जोड़ देंगे। तस्य पूर्वस्य, जो वह पूर्व में कहा हुआ कोश कौन सा था, विज्ञानमय, विज्ञानमय कोश का। ये शरीर विज्ञानमय भव शारीरात्मा, यह शरीर जो विज्ञानमय शरीर में जो होता है वह शारीर आत्मा, शारीर आत्मा वही है। कोसो ये आनंदमय, कौन है वो, जो यह आनंदमय है। तम प्रति नास्ति आशंका, नास्तित्वे, इसलिए वह नास्तित्व के विषय में आशंका ही नहीं हो सकती है। तम प्रति नास्तित्व आशंका न अस्ति, ऐसा नहीं, नास्तित्व आशंका न अस्ति। तो कौन है वो, अपोढ़ सर्व विशेष तत्व ब्रह्मणो नास्तित्व प्रति आशंका युक्त। अपोढ़ सर्व विशेष, अपोढ़ में रहित, सर्व संपूर्ण विशेषों से रहित होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म के संबंध में नास्तित्व की आशंका हो ही नहीं सकती है। उस आनंदमय आत्मा के अस्तित्व में नास्तित्व की आशंका किसी को नहीं होती, अर्थात आनंदमय आत्मा है या नहीं ऐसा संशय कभी किसी को नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति आनंदमय कोश में जा रहा है रोज सुषुप्ति में, इसलिए उसके बारे में किसी को आशंका नहीं होती। और आनंदमय आत्मा नहीं है ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार का विपर्यय नहीं होता है। क्यों, सर्वसामान्य ब्रह्मणो यस्मात् एवं अततस्मात्, क्योंकि जो है संपूर्ण जो विशेषण से रहित है, जो कारण निर्विशेष, जो कारण रूपा होने के कारण से निर्विशेष ब्रह्म है वह सभी के लिए समान है। निर्विशेष ब्रह्म कैसा है, सर्वत्र सामान्य रूप से स्थित है। यस्मात् सर्वसामान्य अच्छा ब्रह्मणो, जिसलिए ब्रह्म कैसा है, सभी में सामान्य रूप में व्याप्त है। अतः तस्मात्, इसलिए उसके विषय में तो किसको आशंका ही नहीं हो सकती। अतः कोई नहीं कहता संसार में मैं नहीं हूं, वह कहता है कि मैं नहीं हूं, कोई नहीं कहता। अपने अस्तित्व का निषेध संसार में कोई करता नहीं। वह अपना अस्तित्व जो आप स्वीकार कर रहे हो वही उस ब्रह्म का सामान्य स्वरूप की व्याप्ति है सभी में। इसलिए हम जब घटपटादि वस्तु में क्या होता है, घटोस्ति नास्ति भी कहता हूं तो यत्किंच अवच्छेदेन नास्ति कहना पड़ता है उपाधि को लेकर। अत्र घटो नास्ति, केवल घटो नास्ति कभी नहीं बोल सकते आप। कह सकते कोई संसार में कहीं घट ही नहीं है, घट नाम का चीज ही नहीं है। जैसे खपुष्प के बारे में आत्यंतिक निषेध हो सकता है, इन घटादि के विषय में आत्यंतिक निषेध, तो स्वरूप में कहां से आत्यंतिक निषेध कर दोगे, कि स्वरूप सत्य है, असत तो है नहीं। असत का आत्यंतिक निषेध हो सकता है, इन सत्य का कभी आत्यंतिक निषेध नहीं होता। अतः अनंतरम ये इतनी बात सुनने के बाद में गुरु से, आचार्य से, श्रोतो शिष्यस्य अनुप्रश्नः आचार्योक्तम अनु एते प्रश्ना इति अनुप्रश्नः। आचार्योक्ति के श्रवण के अनंतर शिष्य जो श्रोता है उसके मन में आगे कहे जाने वाले प्रश्न उत्पन्न हो गए। क्या प्रश्न उत्पन्न हुए, क्योंकि आपने कहा सामान्य रूप में ब्रह्म सभी में है, तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो सब में बराबर है। जब सब में बराबर है तो मरने के बाद सभी उसको प्राप्त कर देंगे सामान्य को, तो विशेष खत्म हो जाएगा, सामान्य को पहुंच जाएगा, चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान। इसलिए प्रश्न पूछा, सामान्य ही ब्रह्म आकाशादिकरणत्वाद विदुषो अविदुषस्य, चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, सभी के अंदर आकाश आदि का भी कारण होने से यह ब्रह्म सर्वसामान्य है। तस्मात् अविदुषो भी ब्रह्म प्राप्ति आशंक्यते, अविद्वान के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, यह आशंका शिष्य के अंदर उत्पन्न हो गई। और क्या जरूरत है वेदांत वगैरह मत्था परसे करने को, अज्ञानी भी मरते ही बराबर ब्रह्म हो जाएगा। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं, क्यों सभी में ब्रह्म है, सभी ब्रह्म व्याप्त है। ये पूरा ये उसके मन में आई, उसी अपनी शिष्य की आशंका को वह प्रश्न रूप में शिष्य रख रहा है। उत शब्द अपी अर्थ में, उत शब्द अपी अर्थ में अविद्वान अपी
ऐसा अर्थ लेना है यहाँ पे। अविद्वान अमुम लोकम परमात्मान इत प्रत्य कश्चन, चन शब्दो अपीर्थ है, चन शब्द भी अपीर्थ में है, उत भी अपीर्थ में है, दोनों ही अपीर्थ में लेना है। अविद्वान अपि, देखो एक अपिया ले लिया, अविद्वान अपि गच्छति प्राप्नोति किंवा न गच्छत्यपि, ये दूसरे अपि को मान लेंगे। क्या अविद्वान उस ब्रह्म भाव, क्या है वो ब्रह्म भाव, अविद्वान अमुम लोकम, अमुम लोकम कर गया अपना ही जो अवास्तविक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा जो सामान्य रूप, उसको लोकम शब्द से कर रहे हैं। या लोक कहते असुविधि लोक, यहाँ पर कर्मणि व्युत्पत्ति ब्रह्म के लिए आया, इसे नपुंसकलिंग प्रयोग कर रहे हैं। अमुम लोकम मैंने परमात्मानम, सीधा भाषा का अर्थ कर दी, इसलिए परमात्मा को। इत प्रेत्या, इस शरीर से मर के कश्चन गच्छति, उत है ना, उत गच्छति, ऊ भी है वहां, ऊ के साथ एक ता जोड़ के उताहो बनाएंगे, बाद में कहेंगे भाष्यकार। वह विद्वान उस ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता है। और दूसरा प्रश्न, द्वितीयो भी प्रश्नो द्रष्टव्यो अनुप्रश्न बहुवचनाद विद्वांसम प्रति अन्यो प्रश्नो, इस तरह से दो प्रश्न बना लेना, अविद्वान जाएगा अथवा अविद्वान नहीं जाएगा, दो हो जाएंगे। इस तरह से विद्वान के पक्ष में दो पक्ष हो जाएगा, तो कुल चार प्रश्न हो जाएंगे। तो बहुवचन जो कहा उसने अनुप्रश्ना है ना, अथा अनुप्रश्ना बहुवचन संपन्न हो जाएगा। नहीं तो बहुवचन कैसे होगा, दो ही प्रश्न ना। यदि आप विकल्प ले लोगे एक ही प्रश्न के अंतर्गत, अविद्वान जाता है कि नहीं जाता है, एक प्रश्न बना दोगे, विद्वान जाता है कि नहीं जाता है, दूसरा प्रश्न हो गया, तो दो ही रह जाएगा, फिर बहुवचन कैसे हो सकता है। इसलिए यार उसको अलग अलग करके बनाने के लिए वहां उत को भी अपीर्थ ले लो और चन को भी अपीर्थ करके अलग अलग दो प्रश्न बना देंगे उसको, वो दो हो जाएगा। अविद्वान पक्ष में, विद्वान पक्ष में दो प्रश्न, कुल चार, तो बहुवचन हो गया, तो सही हो जाता है। वही करें। द्वितीय अपि प्रश्न द्रष्टव्य, इस प्रकार से किंवा न गच्छति को अलग करके दूसरा प्रश्न के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ताकि अनुप्रश्न है जो कहा है बहुवचन, वह संगति बैठ जाएगा। तो यहां दो प्रश्न हो गया, अविद्वान अपि गच्छति मैंने प्राप्नोति एक प्रश्न, किंवा अविद्वान न गच्छति अपि एक दूसरा प्रश्न। इसी पर विद्वान संप्रति अन्यो प्रश्न, विद्वान के प्रति वैसे दो प्रश्न बना डालो, कुल चार। यदि अविद्वान सामान्यम कारणों ब्रह्म न गच्छति तो विदुषो भी ब्रह्म आगमनम आशंक्यते, क्योंकि समस्या यह है यदि अविद्वान वो सामान्य रूपा कारण रूपा ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता तो विद्वान प्राप्त करेगा, इसमें क्या गारंटी होगा। विदुषो अपि ब्रह्म प्रति गमनम आशंक्यते, वह ब्रह्म को प्राप्त करेगा, इस विषय में आशंका हो जाएगी कि यह विद्वान जो विशेष है वह अपने सामान्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सका मरने के बाद, तो विद्वान भी क्या है, विशेष स्वरूप है ना, वह भी मरने के सामान्य रूप को प्राप्त करेगा। इसमें क्या निश्चय कर सकते हैं, किस आधार पर निर्णय लेंगे आप, अतएव आशंका रहेगी। अतः तम प्रति भी प्रश्न आहो विद्वान इति, इसलिए उसके प्रश्न में प्रति भी प्रश्न पूछ रहा है शिष्य, आहो विद्वान इत्यादि से। विद्वान मैंने ब्रह्म विद्यपि कश्चित इतः प्रेत्य अमुम लोकम संस्कृते उ इत्येवं स्थिते अयादेशे यलोपे च कृते अकारस्य प्लुति समश्नुता उ इति। वास्तव में वह यहाँ क्या समश्नुते उ है, क्रियापद है ना समश्नुते, ये चाहिए से अयादेश हो गया, अकार का लोप हो गया, लोप हो करके दीर्घ हो गया, प्लुत दिखाने के लिए कर दिया गया। स्थिते अयादेशी यलोपे चक्रते, अयादेश कर दिया और यलोप कर दिया, और उसके बाद आकार का प्लुत कर दिया आकार को। तो विचार्यमाणा नाम इत्यादि सूत्र से प्लुत हुआ, नीचे सूत्र भी दिया व्याकरण का 1 नंबर टिप्पण, तब प्लुत होकर के दिख रहा है आपको समश्नुता उ इति। विद्वान भी शरीर छूटने के बाद उस ब्रह्म रूपी सामान्य जो आकाश का कारण है उसको प्राप्त करता है या नहीं, ये भी 2 प्रश्न बनाना है। वो कैसे बनाओगे, वो जो ऊ है ना अंत में, ऊ को ले लो, और वहां बीच में था कश्चित
है ना, कश्चित था ना, उत्ता को दो है वहां, एक प्रश्लेष मान लो या द्वित्व हो रखा है मान लेंगे वहां, उस तकार को क्या करना, ऊ के साथ जोड़ दो, उत हो जाएगा। और उस उत को ले आओ और मिला दो, कश्चित समष्टुता उ, कश्चित त है, उसे तो रहेगा चित्त का, उसमें एक और त का प्रश्लेष मानना हुआ छिपा हुआ है, उसको उत के साथ जोड़ दो, ऊ के साथ उत हो जाएगा। और आहो है, आहो को मिला दो, उताहो बन जाएगा। अब विकल्प अर्थ में आ जाएगा। वही करे, वही उकारंच वक्ष्यमाणम अधस्थात अपकृष्य, उसको पीछे ले आओ और तकारंच पूर्वस्मात् उत शब्दात व्यासज्य, और तकार को या तो पहले में जो उत शब्द आया है उसकी आवृत्ति करके दोबारा उठा लो, या तकार का प्रश्लेष मान के जोड़ लो, जोड़ जाड़ करके एक उत बना लेना और आहो के उसको जोड़ देना। आहो इति तस्मात् पूर्वम उत शब्दम संयोज्य, आहो इससे पहले उस उत शब्द को जोड़ के रख लेना और पृच्छते, तब वो प्रश्न बन जाएगा उताहो विद्वान इति, ऐसा बन जाएगा। उताहो विद्वान इति, विद्वान समष्टुते अमम लोकम, उताहो न समष्टुते, ऐसा अर्थ निकल जाएगा। ये भी दो प्रश्न बन जाएगा। इधर से जो टुकड़े टुकड़े में इधर उधर शब्दावली है उनको भाष्यकार ने जोड़ के कब्बे बना लिया उताहो। क्या आहो तो है ही, आहो मंत्र में क्या है, आहो विद्वान अमुम लोकम प्रेत्य, कश्चित समष्टुता ऊ है वहां पर, आहो है और ऊ है। एक तकार हमें चाहिए केवल उताहो बनाने के लिए, तकार क्या किया उन्होंने, या तो उससे भी पहले आया ना एक उता अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य, उत अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य उता है ना, उसी उत्त के तकार का यहाँ जोड़ ले वो बोल दिया। अथवा प्रश्लेष मान लीजिए, यहाँ कश्चित के साथ एक और तकार बैठा हुआ है, छिपा पड़ा है, प्रश्लेष बोलते हैं उसको। अथवा यहाँ लग जाएगा अनिचिचा कश्चित में, तद्वित हो जाएगा, एक तकार ऊ के साथ ले लो उसको उनमें से। ये तीन प्रक्रिया है, या तो विद्यमान की आवृत्ति, या विद्यमान के साथ प्रश्लेष, या अन्यत्र से व्यासंग करना। तीन ही तरीके से वर्णों को शब्दों को लाया जा सकता है। तो भाष्यकार ने इन्होंने क्या कर दिया, मुख्य रूप में व्यासज्य पक्ष को लिया है, इसे लिख दिया उन्होंने उत शब्दात, जो पूर्व अस्मात् पहले जो उत शब्द आया था विद्वान पक्ष में, अब उत अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य, वहां जो उत शब्द है उसमें से व्यासज्य, वहां से व्यासंग करके वहां का तकार को इस ऊ के साथ भी जोड़ देना। वहां उत है, वह ही है, यहाँ ऊ है, एक जो तकार दिख रहा है उस उत के साथ, उस तकार इस ऊ के साथ भी जोड़ देना। जिसमें तेले दीपन्या है, उधर ऊ है, अंत में ऊ है, एक और तकार है, उस तकार को उस ऊ से भी जोड़ लो, इस ऊ से भी जोड़ लो, दोनों तरफ जोड़ दिया तो दो उत बन गया, है ना। एक उत जुड़ गया विद्वान के साथ और एक उत जुड़ जाएगा विद्वान के साथ। उत अविद्वान, उत विद्वान, लेकिन विद्वान में जो उत जुड़ रहा है उसमें एक और अव्यवा जो है श्रुत स्पष्ट आहो, उसको भी जोड़ दिया तो उताहो बन गया। अविद्वान पक्ष में क्या अव्यय रह गया, केवल उता, और विद्वान पक्ष में क्या तैयार बना लिया आपने, उताहो बन जाएगा। ये भाष्यकार का इस प्रकार से बना देंगे तो चार प्रश्न बन जाएगा। तो बहुवचन जो का अनुप्रश्न वो संपन्न हो गया, नहीं तो वो व्याघात हो जाएगा। है दो प्रश्न और बहुवचन कैसे प्रयोग कर गए, अनुप्रश्न होना चाहिए मंत्र में। इसे प्रश्न श्रुति ने जो बहुवचन प्रयोग कर दिया अनुप्रश्न, उसके अनुसार हमें यहाँ कम से कम तीन प्रश्न दिखाना ही पड़ेगा। तो कैसे दिखाएं, उसके लिए इतनी कल्पना करके उसको चार प्रश्न बना देंगे तो बहुवचन सम्यक हो गया। किंवा अविद्वान इव विद्वान अपि न समष्टुता इति अपरः प्रश्न, या जैसे अविद्वान उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार से विद्वान अपि न समष्टुता, विद्वान भी प्राप्त नहीं करता, ऐसा भी आप अर्थ ले सकते हैं। ये विकल्पित बता रहे हैं। एक पक्ष तो हो गया अविद्वान जाता है या विद्वान, एक हो गया दूसरा अविद्वान नहीं जाता, तीसरा विद्वान जाता है, चौथा विद्वान नहीं जाता। ऐसे चार प्रश्न बना लिए और विकल्प से दूसरी तरीका बता रहे हैं, तीन प्रश्न बना लेंगे। कैसे प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न तो वही विद्वान जाता है कि नहीं जाता, पूरा मिला के एक प्रश्न। अविद्वान जाता है कि नहीं जाता, ये एक प्रश्न हो गया।
पहला क्या है, अविद्वान जाता कि नहीं जाता, एक प्रश्न। विद्वान जाता कि नहीं जाता, दूसरा प्रश्न। तीसरे में क्या बनाना, ऐसे बना लेना, जिस प्रकार अविद्वान मरने के बाद नहीं जाता उसी प्रकार विद्वान भी मरने के बाद नहीं जाता। सीधे सीधे एक तीन प्रश्न बन जाएंगे इस प्रकार से। एक किम वा यथा अविद्वान इव विद्वान अपि न समुष्कृत इति अपरः प्रश्न। दो प्रश्न विद्वान विषय तो छोड़ो, बहुवचन हम सामर्थ्य बताएं, दो ही प्रश्न मान लीजिए, झंझट खत्म कर। चार भी नहीं, तीन भी नहीं, दो ही मान। दो एवं प्रश्नो विद्वत विद्वत विषय। बहुवचन तो सामर्थ्य प्रश्नांतर अपेक्षा घटते। बहुवचन जो है सामर्थ्य के आधार पर आप अपने आप प्रश्नांतरित कल्पना करो, प्रकरण के आधार पर। क्या सामर्थ्य यहां पर दिखाओ, तीसरा प्रश्न कैसे बनेगा फिर सामर्थ्य के आधार पर, प्रकरण के सामर्थ्य से देख लो। असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेतवीति श्रवणाद अस्ति नास्ति संशय तथा अर्थ प्राप्त किम अस्ति नास्ति प्रथमो अनुप्रश्न। इसे पहला प्रश्न बना लो, बाद में उनमें लेना जो श्रुत है। पहले जो सुना हो क्या पर प्रश्न है यहाँ बीच में, क्या प्रश्न है वो, वास्तव में ब्रह्म है या नहीं, पहले इस दिन वास्तव में ब्रह्म है या नहीं दिखाओ। ये हो तब प्राप्ति के और अप्राप्ति के बाद में प्रश्न उठेगा। ब्रह्म हो तब ना प्राप्ति अप्राप्ति का विचार होगा, क्योंकि आपने ही यहाँ पर जो है पहले जो असत ब्रह्मेति चेत वेद और सत ब्रह्मे अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद कहा का ना, आचार्य ने कहा ये बात, गुरु ने। इस बात को सुन करके शिष्य के मन में शंका हुआ, फिर कौन सा सही है, वास्तव ब्रह्म है या नहीं है। ये प्रश्न पहला प्रश्न है शिष्य के मन में, लेकिन उसको सीधा गुरु के सामने बोला नहीं, वो उसको छिपाए उतर शब्द से। और प्रश्न क्या रख दे उसके बाद, विद्वान जाता कि नहीं जाता, यदि है तो अविद्वान जाता कि नहीं, और विद्वान जाता है कि नहीं, तीन प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पहले ब्रह्म ही है या नहीं, ये प्रश्न यही हो गया, पहला प्रश्न यही है। ये दूसरे में अविद्वान जाता है कि नहीं, उसे प्राप्त करता है कि नहीं, और तीसरा विद्वान प्राप्त करता है कि नहीं। ऐसे भी आप बना सकते हो यथाश्रुत को ही रख करके। यदि श्रवणाद अस्ति नास्ति संशय, ब्रह्म है या नहीं है, यही बड़ा संशय हो गया। तथो अर्थतः प्राप्त है पहला प्रश्न, किम अस्ति नास्ति वा, यह ब्रह्म वास्तव में है या नहीं, यह प्रथमो अनुप्रश्न है, पहला अनुप्रश्न है। फिर दूसरा तीसरा जो श्रुत है, स्पष्ट शिष्य ने अपने मुख से बोल ही दिया, एक प्रश्न मन में रखा है और दो प्रश्न मुंह से बोल रहा है। इन गुरु मां जान रहा है, इसके जो दो प्रश्न से बोला है उसका बीच समझना पड़ेगा, कहां से आया प्रश्न, ये प्रश्न कैसे पूछ रहा है। ये हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग प्रश्न पूछते हैं, तो आपके पूछने के पीछे पेट में क्या है वो हम लोग पकड़ लेते हैं कई बार। ये कहां से पूछ रहा है, स्वतः कोई जिज्ञासा से पूछ रहा है, यह किसी ने पढ़ा रखा है ऐसे पूछो बोल रखा, पीछे पीठ पीछे लगा रखा है, उसके कहने पे आप पूछ रहे हैं, वो समझ में आ जाती है। आपके प्रश्न का बोलने की शैली से मालूम हो जाता है आप अभी जो पाठ चल रहा है इसे सुन करके यहाँ कोई संशय हुआ, जिज्ञासा हुई, इसके लिए आप पूछ रहे हैं, या पहले से ही पढ़ा करके आपको जो पंप करके भेजा हुआ है यहाँ इंजेक्शन दे करके मौका करके ऐसे बोलना ऐसे पूछना है वो करके, ऐसे भी होते हैं। और कई तो पहले से पूर्वाग्रह रखे हुए हैं, दूसरे लोग उल्टा से भड़का रखे हैं, सब मन में कचरा भरा पड़ा है, उसको लेकर मौका उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। तीनों प्रकार के। और जो जिज्ञासा पूर्वक पूछता है वास्तव में पंक्ति नहीं घट रही है या पंक्ति सुनने का कोई संशय होकर के पूछना है, शिष्य जैसे यहाँ पूछ रहा है, वो सही सही जवाब देने योग्य होता है। और बाकी प्रश्नों को समझ लिया, ये तो दूसरों के पढ़ा पर पूछ रहा है, उसको जवाब देने की कोई जरूरत तो है नहीं, और फटकार पड़ेगा, फिर उसे फटकार देना पड़ता है उसको। अक्ल से तो पूछ नहीं रहा, दूसरे की अक्ल नकल करके पूछ रहा। इसीलिए यहां पर भी यही हुआ, गुरु को मालूम है पहला प्रश्न इसके मन में क्या है, ब्रह्म है या नहीं, तभी वो प्रश्न पूछ रहा है अविद्वान जाता कि नहीं जाता। यदि नहीं है तो जाने का प्रश्न ही नहीं, यदि नहीं है तो प्राप्ति की आशंका खत्म हो जाती ना, चाहे विद्वान हो चाहे विद्वान। और यदि है तो विद्वान विद्वान दोनों को बराबर है, दोनों को मिलना चाहिए मरने के बाद। यदि है तो दोनों को बराबर मरने के बाद मिलना चाहिए।
यदि नहीं है तो दोनों को नहीं मिल रहा है। ये शिष्य की पूछने की प्रश्न का आशय को देखते हुए समझ में आ गया। पहला प्रश्न क्या है, ब्रह्म है या नहीं। इस तरह से अर्थ था, भाषाकार साफ बोल अर्थ प्राप्त है। पहला प्रश्न ब्रह्मण अपक्षपातित्वाद अविद्वान गच्छति न गच्छति द्वितीय प्रश्न। इसलिए ब्रह्म अपक्षपाती है, सभी में सर्वसामान्यपण व्याप्त है। इसलिए दूसरा प्रश्न क्या बना उसका, अविद्वान जाता है कि नहीं जाता। ब्रह्मण समत्वे अपि अविदुषैव विदुषोपि अगमनम आशंक्यते। इसी तरह से और तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, तो जब ब्रह्म सम है, अविद्वान जैसे उसे प्राप्त नहीं कर सकता तो विद्वान भी उसे प्राप्त नहीं करेगा। किम विद्वान समश्नुते न समश्नुत तृतीय प्रश्न। इसे क्या विद्वान उसे प्राप्त करता है, पूछने की तात्पर्य है आक्षेप में नहीं प्राप्त करता है, ये उसका अर्थ है। अविद्वान के समान विद्वान भी प्राप्त नहीं करता, यही तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरह से तीन प्रश्न बन जाएगा। पहला अर्थ तो प्राप्त है, और दूसरा और तीसरा जो चीज होती है वह शिष्य का साक्षात वचन से ग्रहण हो गया। इस तीन प्रश्नों में से भी हम बहुवचन व्यवस्था दे सकते हैं। अच्छा, तीन तरीके से बहुवचन की व्यवस्था दे दिया भाषाकार, समझ में आई। तीन तरीका, पहला तरीका क्या है, श्रुत में ही चार कर दिया प्रश्नों को। अविद्वान जाता है एक, अविद्वान नहीं जाता दो, विद्वान जाता है तीन, विद्वान नहीं जाता है चार, ऐसे कर दिया ये चार। अथवा दूसरा पक्ष क्या किया, अविद्वान जाता है कि नहीं जाता है एक प्रश्न, विद्वान जाता है कि नहीं जाता है दूसरा प्रश्न। यदि अविद्वान नहीं जाता है जैसे वैसे विद्वान भी नहीं जाता है, ये तीसरा। ठीक। और तीसरे पक्ष में क्या किया उन्होंने, पहला प्रश्न अर्थ तो ले लिया, ब्रह्म है या नहीं, यही सबसे पहला प्रश्न। और यदि है और सबका समान है, फिर तो अविद्वान जाएगा तो विद्वान भी जाएगा, अविद्वान नहीं जाएगा तो विद्वान भी नहीं जाएगा। तो ब्रह्म अपक्षपात से अविद्वान गच्छति न गच्छति वह समान होने के नाते वह जाता है कि नहीं जाता है दूसरा प्रश्न। और अविद्वान के समान विद्वान भी वास्तव से प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता, और अविद्वान प्राप्त नहीं करता कहते हो विद्वान प्राप्त करेगा ही नहीं, ये तीसरा प्रश्न। इस तरह से तीन पक्ष खड़ा कर दिया बहुवचन को वजह से। देखिए क्योंकि सुनने को मिल रहा है वहां मंत्र में दो ही प्रश्न, आपको बनाना पड़ेगा तीन या चार बहुवचन बनाना पड़ेगा। जैसे पहला पक्ष ने जैसा सुना उसी को चार टुकड़े कर दिए, अव्यय को उतको उताहो वगैरह बना करके चार प्रश्न बना दिया। दूसरे पक्ष में तीन प्रश्न बनाया, वह भी श्रुति के आधार पर ही बना दिया। और तीसरे पक्ष में अर्थाक्षिप्त पहला प्रश्न है और दो प्रश्न श्रुत है, कुल तीन हो जाता। एतेषां प्रतिवचनार्थम उत्तर ग्रंथ आरभ्य है। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए अब आगे का ग्रंथ आरंभ होता है। तत्र अस्तित्व एव तावद उच्यते। सबसे पहला हमें बताना है ब्रह्म है, अस्तित्व को ही सबसे पहला जवाब के रूप में कहा जा रहा है। यच्च उक्तम सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म इति तच्च कथं सत्यत्वम इति एतद् वक्तव्यम इति इदम उच्यते सत्वोक्तैव सत्यत्वम उच्यते। आपने जो पहले कहा है जो हो पहला ही अनुवाक में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह सत्यत्व ब्रह्म में कैसा है, क्योंकि वो सत्य है इसलिए वो सत्य, ये में दिखाना है। सत्यत्व कथम इत्येतद् वक्तव्य, वह उसमें सत्यत्व कैसा है यह आपको बताना पड़ा, किस प्रकार आ गया सत्यत्व उसमें, उसके लिए इदम उच्यते यह जवाब में कहा जा रहा है। स्वकामित इत्यादि कैसे जवाब उसके साथ संबंध जुड़ रहा है, कहते सत्वोक्त्यैव सत्यत्व उच्यते। सत्व का कथन के द्वारा ही सत्यत्व की सिद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति सत्य नहीं है वह सत्य भी नहीं, जो वह वस्तु असत्य है वह वस्तु भी असत्य है, मिथ्या अनृत है। जो वस्तु सत्य है हाँ तो वह सत्य जरूर है, जो सत्य है वह सत्य है, जो सत्य है वह सत्य है। ऐसे नियत व्याप्ति इसको कहते हैं। यत्र यत्र सत्वम तत्र तत्र सत्यत्वम, और यत्र यत्र सत्यत्वम तत्र तत्र सत्वम, इस तरह से नियत व्याप्ति बना दिया। उत्तम ही
कहती आपने कैसे निर्णय ले लिया सत्व और सत्य दोनों एक जैसा कैसा कर दिया आपने? कहते सदैव सत्यम इति। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में सत्य शुरू, सदैव सत्य, सदैव स्वमिदम अग्रा से शुरू किया और क्या कहते हैं तत्सत्यम स आत्मा। कहा कि नहीं कहा? जो सत है वही सत्य है। वो सदैव और तत्सत्यम को जोड़ दो, सदैव सत्यम बन गया। यह बात पहले पृष्ठ 70 टिप्पण 1 में देख लेना। पृष्ठ 70 टिप्पण 1 में यह बात पहले स्पष्ट समझा चुके हैं। सदैव सत्यम कोई श्रुति नहीं है, छांदोग्य उपनिषद का ही आरंभ और अंत को, उपक्रम और उपसंहार को जोड़ के एक वाक्य जैसे आपके सामने रख दिया है। यह भाष्यकार ने सदैव सत्यम, टिप्पणकार वहां अच्छी तरह से समझा दिया है। पृष्ठ संख्या 70 टिप्पण नंबर 1 में। तस्मात इसलिए निष्कर्ष निकला सत्वोक्ति व सत्यत्व उच्यते, सत्वोक्ति के माध्यम से सत्यत्व को ही सिद्ध किया जा रहा है। खत्म एवं अर्थतावगम्यते अस्य ग्रंथस्य। कहते हैं ऐसा अर्थ इस ग्रंथ भाग का आपने किस प्रकार निर्णय ले लिया, ऐसा अर्थ है करके। एवं अर्थता एतस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ भाग का यही अर्थ इस प्रकार कर लेना चाहिए, यह आपको कैसे मालूम हुआ? खत्म अवगम्य थे तब सिद्धांत जाते शब्दान गमादानी नहीं वही अर्थ है ना अन्वितानि उत्तराणि वाक्यानि। क्योंकि ऐसा अर्थ को स्वीकार करने पर ही इस ग्रंथ भाग विद्यमान शब्दों का परस्पर सम्यक अन्वय होता है, नहीं तो अन्वय नहीं हो पाएगा। इस ग्रंथ का ऐसा अर्थ ही लेना चाहिए, यह आपको कैसे समझ में आ गया? तो जवाब देते आगे के उत्तर वाक्य को देखा। जवाब का वाक्य ना, जो जवाब दिया गया उस जवाब को देखने समझ में आ गई हमें इन पंक्तियों को, प्रश्नादियों को किस तरह से हमें घटाना है। इन शब्दों को कई बार ऐसे होता है, पौर्वापरि देख करके बीच का पंक्ति का घटाना पड़ता है। बीच में जो एक पंक्ति आ गई कोई, तो उसका कोई शब्द कई बार समझ में नहीं आती, क्या अर्थ लेना, तो हमें क्या करना पड़ता है तब? पीछे क्या कहा गया देखो, आगे क्या कहा गया देखो, उसकी कड़ी है ना बीच वाला। बीच क्या होता है? आगे पीछे का कड़ी है। इसलिए बीच में जो कहा गया बात है वह ना आगे का विरुद्ध होगा ना अंत का विरुद्ध होगा। उसके अनुरूप ही अर्थ हमें लेना पड़ेगा कि उपक्रम और उपसंहार के विरुद्ध कोई अर्थ हम बीच में नहीं ले सकते। उसको घटाने के लिए हमें अर्थ लेना पड़ेगा, या नहीं? क्यों? नहीं तो उपक्रम उपसंहार भंग हो गया तो सिद्धांत हानि हो जाएगी। से आगे जो जवाब दिया जा रहा है उसको देखते हुए हमें समझ में आ रही है कि यही अर्थ लेना उचित होगा, तभी शब्दों का अनुगम हो सकता है। आगे के उत्तर वाक्य इसी अर्थ से संबंधित होने के कारण शब्द के अनुगम के आधार पर ऐसा अर्थ लगाया गया है। समझो शब्दानुगमाद, यहां देखो कॉमा ने कुछ भी नहीं, एक पंक्ति से लिख दिया। वास्तव में होना चाहिए कथम अर्थ था अवगम्य एवं अर्थता अवगम्यते अस्य ग्रंथस्य। यहां तक प्रश्न परक है, ये पूर्व पक्ष है। तो जवाब सिद्धांत ने दिया शब्दानुगमात नहीं वही अर्थेन अन्वितानि उत्तराणि वाक्यानि। उत्तराणि वाक्यानि अन्वितानि, उत्तर जो वाक्य आगे के वाक्य परस्पर अन्वय होंगे। कब? जब अर्थ है ना, इस अर्थ के नहीं वह अर्थ है ना जो हम अभी बताए अर्थ, इस अर्थ को लेने से ही आगे का वाक्य सम्यक प्रकार से अन्वित होते हैं। यह क्यों? शब्दानुगमात, कि शब्द का निर्णय, अर्थ का निर्णय लेने का ऐसी ही प्रक्रिया होती है। तत्सत्यमिति आचक्षते यदेश आकाश आनंदो न स्यादित्यादि। ये जवाब वाक्य देखो, उत्तर वाक्य बता रहे तत्सत्यमित्याचक्षते, आगे बोल रहे कि नहीं बोल रहे? एक कैसे बोल दिया? इसी छठे अनुवाक का अंतिम भाग में क्या है? तत्सत्यमित्याचक्षते, कहा कि नहीं कहा? अंतिम भाग में है कि नहीं है? छठे अनुवाक में अंत में क्या है? तत्सत्यमित्याचक्षते आए, तदेपेश श्लोक बहुत से पहले। और आगे भी अगले अनुवाक में यदि एष आकाश आनंदो न स्यात्, दो साथ में अगले अनुवाक में। इस वाक्य पौर्वा पर विचार करके देखो वो घटेगा कैसे? फिर यदि सत्य ही सत्य न हो तो कैसे कह दिया? असन यदि चेत वेद असन भवती कह दिया, असत्य चेत वेद कह दिया। वह सत्य ही तत्सत्य मित्याचक्षते, वह सत्य ही सत्य कहते हैं लोग उसी सत्य को। प्रश्न अन्वय होगा ना तभी।
और वो जो सत्य है वही आनंद आगे कह रहे हैं आप। यदि वो आनंद ना होता कोई जिंदा ही नहीं रह सकता संसार में। वह अपना सर्वोत्त आनंद का अनुभव यदि हम न करें एक दिन भी ठीक से, तो फिर क्या होगा? आदमी जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इसलिए हर आदमी दिन भर भी काम कर रहा हो, कभी ना कभी मौका लग रहा है झपकी में ले लेगा, बिना झपकी ले नहीं चलेगा। झपकी तो लेता ही है वो अपने आनंद रूप में जाता है, एक सेकंड के लिए जाएगा जब बैठे बैठे चला जाएगा कि उसमें गए बिना उसके बैटरी चार्ज नहीं होती। वो आनंद अनुभव के बिना वो जीवन ही नहीं चल सकता उसका। इसलिए बुढ़ापे होते तो क्या होता है, ज्यादा नींद आने लगती है कि शरीर को बहुत बार बार बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। जैसे नया बैटरी एक बार चार्ज कर दो 5 दिन चलता है या नहीं? है ना? पुराना बैटरी हो जाए जितना भी चार्ज और क्या होगा, एक दिन भी नहीं चलता ठीक से। बार रोज रोज चार्ज करना पड़ेगा फिर, है या नहीं? वैसे ये शरीर भी बैटरी है। आत्मा से आनंद मिलेगा, चार्जिंग होएगा। बचपन में देख लो कितना घंटा सोता है, बच्चे को सुलाना पड़ता है जबरदस्ती, और नाचते कूदते रहते खेलते रहते दिन भर रात भर, जबरदस्ती घंटे पुलिस का डर, ये डर वो डर दिखा के सुलाते जबरदस्ती उसको। सोएगा ही नहीं, 24 घंटा नहीं सोएगा उसको। 3 दिन में एक बार नींद आ जाए तो भी काम चलेगा उसको। बुढ़ापे आ जाए तो हर 2 घंटे में एक बार यूं चलेगा, हर आधे घंटे में यूं चलेगा। क्या करें, बार चार्जिंग चाहिए ना उसको, शरीर नहीं चलेगी। यदि ये आकाश आनंद न स्यात् इत्यादि अगले अनुवाद में इसका विस्तार में समझाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न के बारे में शास्त्र करके समझा दिया। अब आगे बढ़ते, तत्र असत्य ब्रह्म दिया आशंकत है। आपने तो कह दिया ब्रह्म तो सत्य ही है, वही सत्य, किंतु पूर्व पक्ष में आशंका होता है, नहीं भाई ब्रह्म तो असत्य है, असदैव ब्रह्म इति आशंकत है। ऐसी आशंका क्यों कर रहे भाई? कस्मात यद अस्ति तद विशेष तो गृह्यते यथा घटादि। यदि ब्रह्म होता उस घटपट आदि के समान हम आंकों से या किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा पकड़ लेते, उसको ग्रहण कर लेते। यह नास्ति तन्नोपलब्धि। और लोग अगर हम देख रहे हैं जो वास्तव में है नहीं, उसको कोई भी किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं करता। यथा शशुषाण आदि, जैसे खरगोश का सींग ढूंढो कहाँ मिले, कहीं नहीं दिखता। किसी भी इंद्रिय से आप ग्रहण नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो है नहीं। सामान्य व्याप्ति बना दिया। यद अस्ति तद गृह्यते, यद नास्ति तद न गृह्यते। खपुष्प ले लो, वंध्या पुत्र ले लो, कितनी असत पदार्थ है दुनिया में, एक दो थोड़ी है। शास्त्रों ने बहुत वर्णन किया है। और कहते कि भाई इसलिए तथा नोपलब्ध ब्रह्म, और ब्रह्म की उपलब्धि होती नहीं किसी को विशेष रूपेण इंद्रियों के द्वारा। अतः ब्रह्म नहीं है, मेरा निर्णय है, पूर्व पक्ष कहता है। वो उसको घट यदि जैसे पकड़ में आ रहा है वैसे ब्रह्म भी देखना चाहता है। ब्रह्म दिखाओ मेरे को कहीं ना कहीं। 10 इंद्रियों में से किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य हो, ग्राह्य होना चाहिए ब्रह्म, तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। यथा तथा नोपलब्ध ब्रह्म तस्मात् विशेष तो अग्रहणात् नास्ति। जिसलिए वह ब्रह्म विशेष किसी आकार से या नाम आदि से विशिष्ट रूपेण, हम किसी उपाधि को लेकर के भी, क्या उपाधि रूपेण ही भी किसी प्रकार से हम उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसलिए ब्रह्म नहीं है। तन्न तो सिद्धांत कहता है ऐसे मत कहो, ब्रह्म है। हे ब्रह्म न होता न तो बोलता नहीं है करके है? कौन बोल रहा है नहीं है करके? वो तो है ना, जो बोल रहा है नहीं है करके, जो बोलने वाला है वो है, वो वही ब्रह्म। जो बोलने वाला है ब्रह्म नहीं है कह कर रहा है, जो वो है तो वही ब्रह्म। क्यों? क्योंकि आकाश आदि कारणत्व ब्रह्म ना, कि ये जो ब्रह्म आकाश आदि संपूर्ण जगत का कारण है। तो तुम्हारे शरीर आदि जिसको लेकर तुम करे मैं हूं, इसके जो शरीर आदि पैदा हुआ इसका भी कारण ब्रह्म ही तो है। ये कारण के बिना कार्य कहाँ टिकेगा? कारण के बिना कार्य रहेगा क्या? मिट्टी के बिना घड़ा कहाँ रहेगा? मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता है या नहीं? इससे ब्रह्म के बिना आपके शरीर कहाँ जिंदा रह जाएगा? जो कि जिसमें बैठ करके बोल रहे हो ब्रह्म नहीं है, जिस वाणी से बोल रहे ब्रह्म नहीं है, वाणी भी बनी कहाँ, कैसे बनी? 5 पंचभूतों से। वो पंचभूत कैसे बने? अपंचीकृत भूतों से। अपंचीकृत पंचमहाभूत कहाँ से आया? ब्रह्म से। तो ब्रह्म के बिना तेरा वाणी पैदा नहीं हुई तो बोल कैसे रहे हो?
नास्तिक करके। अतः जो बोल रहा है वह व्यक्ति ही वास्तव में ब्रह्म होने से कारण के बिना कार्य हो नहीं सकता। और जिस वाणी ऐसे तुम बोल रहे हो उसका कारण ब्रह्म है, क्योंकि आकाश आदि का भी कारण ब्रह्म न नास्ति ब्रह्म। अब इसका विस्तार समझा रहे, नास्ति ब्रह्म ऐसे मत कहो। कस्मात क्यों? क्योंकि आकाश आदि सर्वम कार्यम ब्रह्मणो जातं क्रियते। आकाश आदि संपूर्ण कार्य ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ही होकर हम लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यस्माच्च जायते किंचित तद अस्ति दृष्टम लोके। क्योंकि संसार में क्या देख रहे हैं, जिससे भी कोई वस्तु होता है, उत्पन्न हुआ है, ऐसे कहा जाता है वह वस्तु अवश्य में उपलब्ध होता है। यस्माच्च जायते किंचित तद अस्ति दृष्टम लोके। जिससे कोई चीज उत्पन्न हो रहा है वह वस्तु है, ऐसा ही लोक व्यवहार होता है। भले आपको कारण दिखाई दे या न दे, दिखाई दे या न दे, एक कोई कार्य आप अनुभव कर रहे हैं तो जरूर इसका कारण है, आप मानोगे। क्योंकि लोक का सर्वसाधारण सिद्धांत है, बिना कारण का कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। भले उस कारण का ज्ञान हमें हो या ना हो, कारण का अनुभव हो या ना हो, लेकिन कारण है यह मानना पड़े। इसके लिए ही चांद के बहुत सुंदर दृष्टांत उठाया उन्होंने कहा वट वृक्ष है ना, वट वृक्ष होता है ना बड़ा बरगद, उस पेड़ का फल लाओ बोला। वो फल लाया, बेटा श्वेत केतु शिष्य है, आओ उसको तोड़ो। वट वृक्ष के अंदर क्या थे, छोटे 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 बीज हजारों होते हैं। उनका अब क्या दिख रहा है, उसके अंदर थोड़े छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। अच्छा, और दानों को भी तोड़ो। अब दानों को बड़ा मुश्किल है, इतना छोटा सा दाना किस से तोड़ दिया उसने। तोड़ दिया तो क्या है, तो पाउडर होकर खिसक गया हाथ से। अब क्या है बोला, और तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। और जो कुछ नहीं दिख रहा है बोल रहे हो ना, इसी से भ्रम पैदा हुआ कि वो है। जो बीज कहाँ से आया, बीज किसमें चला गया जिसको तुमने तोड़ दी, बीज कहाँ गया, जहां से है तो वहीं तो जाएगा। जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुमने अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां कहते श्रद्धस्व, मैं कह रहा हूं श्रद्धा करो। वो चूर्ण रूपा जो उड़ गया वो ब्रह्म में लय हो गया, वो ब्रह्म से ही चूर्ण बना, चूर्ण से ही मैंने आकाश आदि क्रमेण बीज बना, बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन गया। इसलिए कारण को मानना ही पड़ेगा, भले तुम्हें दिखाई दे या ना दे। इसको और समझ में नहीं आए तो एक और दृष्टांत है, ऐसा करो, नमक डाल दो पानी में, आओ बोला, कल आओ पानी में। आप को कहाँ है नमक, निकालो। जो ढेला तुमने डाल रखा था कहाँ है नमक, निकालो। वो पूरा हाथ डालता है, नहीं मिलता है। इस किनारे से पियो, उस किनारे से पियो, ऊपर से पियो, बीच में से पियो, नीचे से पियो, कैसे लगा, नमकीन नमकीन नमकीन। तो नमक तो दिख नहीं रहा है तेरे को, नमकीन कैसे हो गया, जो कल तुमने डाला था आज नहीं दिख रहा है, लेकिन है जरूर, क्योंकि नमकीन लग रहा है पानी पीने में। उसी प्रकार जगत का कारण समझना, ब्रह्म सब में व्याप्त है, से नमक जल में व्याप्त है, घी दूध में व्याप्त है, उसी प्रकार से यह भी व्याप्त है। भले दिखाई ना दे हमें उसके अंदर, किंतु सब चीज के साथ अस्तित्व न सत्य रूपेण अस्ति, है ना, अस्ति है नहीं, अस्ति भाति प्रीति, हाँ ये तीन है ब्रह्म का स्वरूप सभी में, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, सब में अनुभव आ ही रहा है। भले हमें दिखाई दे ना दे, लेकिन हम बोलते तो है ना अस्ति भाति प्रीति, व्यवहार हो रहा है ना। भले हमें ना दिखाई दे वो ब्रह्म, ब्रह्म को विशेष रूप में हम ना देख सके, ऐसे अस्ति भाति प्रीति सामान्य स्वरूप में सभी अनुभव कर रहे हैं। इसे तस्मात् आकाशादि कारणत्वात् अस्ति ब्रह्म। उसी प्रकार यथा घट अंकुरादि कारणम मृत बीज आदि, जिस प्रकार से घट अंकुरादि का कारण मृत बीज आदि होता है, उसी प्रकार से आकाशादि कारण ब्रह्म जरूर है। न च असतो जातं किंचित् क्रियते लोके कार्य, क्योंकि इस दुनिया में असत वस्तु से उत्पन्न हुआ कोई कार्य हो और उसे ग्रहण कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। अतएव सत से उत्पन्न हुआ है मानना ही पड़ेगा। असत से उत्पन्न किसी कार्य को किसी भी इंद्रिय के द्वारा कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर रहा हो, ऐसा अनुभव में नहीं आता। असतश्चेत नाम रूपादि कार्यम निरार्थकत्वात् नोपलभ्यते।
असतश्चेत, असत मैंने असत से पैदा हुआ होता तो, यह नाम रूप आदि कार्य असत से पैदा हुआ होता तो वह निरात्मक हो जाता। निरात्मक होने का मतलब क्या, उसका कोई अधिष्ठान आधार ही नहीं होता कि असत से पैदा हुआ है, असत तो आधार है नहीं। असत रूपी कारण से जो पैदा होता है मतलब क्या, असत रूपी कारण कोई आधार ही नहीं है, आधार रहित हो जाएगा वो, तो उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती है। आधार रहित कारण रहित वस्तु का अनुभव हो ही नहीं सकता। निरात्मकता नोपलब्धते मैंने नाम रूपात्मक कार्य का भी हम लोग अनुभव नहीं कर पाते यदि हम इसको असत से उत्पत्ति अभाव से उत्पत्ति मानते तो। लेकिन उपलब्धते तू नाम रूपात्मक कार्य यह जगत हम सब के अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तस्मादस्ति ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म है यही मानना पड़ेगा आपको। अधश्चेत कार्य गृह्यमाणो अपि असत अन्वितम एव तत्स्यात् न चैवं तस्मादस्ति ब्रह्मो। असतः चेत कार्यम गृह्यमाणम, गृह्यमाण जो कार्य है वह यदि असत से उत्पन्न हुआ है तो असत अन्वितमेव तत्स्यात्, फिर तो असत में अन्वित है मानना पड़ेगा, मतलब उसको भी असत रूप ही मानना पड़ जाएगा। असत से उत्पन्न हुआ कार्य उपलब्ध हो तो भी नास्ति घटा, इस असत से अन्वित ही घटादि कार्य प्रतीत होना चाहिए था। लेकिन न चैवम, ऐसा ग्रहण नहीं होता। यदि असत से पैदा हो तो हमें कैसे अनुभव ग्रहण होना चाहिए, घटो अस्थि करके ग्रहण नहीं होना चाहिए, घटो नास्ति अनुभव क्या होना चाहिए, घटो नास्ति अनुभव होना चाहिए। यदि असत से यह कार्य उत्पन्न होता और यह कार्य भी असत ही यदि है तो क्या व्यवहार होना चाहिए, बोलना चाहिए आप घटो अस्थि नहीं बोल सकते, फिर आप घटो नास्ति यही बोलना पड़ेगा। अस्थि शब्द आप सीधे प्रयोग ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन न चाहिए, ऐसा अनुभव किसी को नहीं हो रहा है। घटो अस्थि व्यवहार अलग हो रहा है, और जिस अधिष्ठान में पहले घटो अस्थि व्यवहार हुई उसी अधिष्ठान में बाद में घट की उपलब्धि न होने पर घटो नास्ति व्यवहार होता है, लेकिन सर्वत्र घटो नास्ति व्यवहार कभी नहीं होता। तस्माद अस्ति ब्रह्म, यह भी कौन होना चाहिए, न चाहिए, सिद्धांत खंडन कर दिया उसको। यदि असत से कार्य उत्पन्न हुआ ग्रहण हो रहा है तो कार्य भी असत अन्वित हो जाएगा, फिर सभी लोगों को क्या बोलना चाहिए, घटो नास्ति घटो पटो नास्ति ऐसे व्यवहार होना चाहिए था, घटो अस्थि व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। यदि ऐसा है कहते न चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा किसी को होता ही नहीं। कि सबको क्या अनुभव है, घटोस्थि पटोस्थि मटोस्थि अनुभव ही हो रहा है। तस्मात् अस्ति ब्रह्म, इसे मानना पड़ेगा ब्रह्म है, नहीं ये मत बोलो। तब फिर पूर्व पक्षी कहेगा फिर कहीं कथम असत असत जाए तो श्रुति छांदोग्य में या 6:2 में उसको लेकर के विचार आरंभ करेंगे।